हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मोजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी सिलेक्शन सीरीज जो चल रही है उसके अंदर संविधान भाग 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारी जो संविधान चल रहा है संग उसकी जो हमने पहले क्लास के अंदर राष्ट्रपति तक पढ़ लिया है, राष्ट्रपति के सदस्य बनने की योग्यता तक हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यसभा की शक्ति क्या है। राज्यसभा के बारे में पढ़ा है हमने, राष्ट्रपति के बारे में नहीं, राज्यसभा के बारे में देखा है ज़्यादातर, और राष्ट्रपतियों के बारे में भी देख लिया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राज्यसभा के शक्ति, जो राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को दबा दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्टली क्लासें आपको अपलोड करता रहूँगा मैं, जिससे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मेरे को क्या है कि आज सर्दी लग गई है, सर्दी लगने के कारण आज मेरी बोलने की जो आवाज़ है आपको अगर स्लो लगे तो वॉइस चेंज कर लेना, आज ऐसे ही चलेगी। लेकिन आज की इस क्लास को मैं आज राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन करा लेता हूँ। भाग 5 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि वो भी इस फ्री क्लासों का यूज कर सके। तो हमने भाग 5 में संघ के बारे में देखा, जिसके अंदर अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसके अंदर हम राष्ट्रपति की शक्ति, उपराष्ट्रपति, संसद के जो दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में देखा, सीएजी मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री संसदीय कार्यवाही इनके बारे में हम कल देखेंगे। तो हमने ये है कि ट्रिक भी बनाई है राष्ट्रपति की जो पकानिकों का दुओ दसम, इसके बारे में कम्प्लीटली हमने चर्चा की है कि पद, कार्यकाल, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा पद धारण करना, योग्यता, शपथ, महाभियोग की प्रक्रिया, ऐसे हमने भी देखा है। फिर हमने देखा है कि यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। क्या है? तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे। अब देखेंगे किसके बारे में। अब हम चल रहे हैं हमारे, ये हमने कल कम्प्लीटली यहाँ तक देख लिया। जैसे राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, भारत सीएजी की चर्चा नहीं की है, हम सीएजी की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। आज हम देखेंगे पहले राज्यसभा के बारे में। अगर आपको राज्यसभा के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है कि अनुच्छेद 80 के अंदर आता है। इसकी अनुसूची 4 में दे रखा है कि राज्य के सीटों का आवंटन की जो चर्चा है वह 250 है। राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है वह 250 है और वर्तमान में 245 सीटें सदस्य बैठते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष सदन है। इसका चुनाव किसी राज्य से चुना जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। और इसका जो कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यह सदन कभी भंग नहीं हो सकता। इसका जो सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा को शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन कहा जाता है। इसका जो गठन है वह 3 अप्रैल 1952 को किया गया। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। राज्यसभा की शक्ति। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यसभा की जो शक्तियों के बारे में। जैसे कि क्या है राज्यसभा के पास शक्तियाँ। तो राज्यसभा के पास शक्ति है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है तो वह कौन लगा सकता है, तो वह राज्यसभा लगा सकती है। क्या लगा सकती है राज्यसभा? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे प्रक्रिया राज्यसभा लगाई सकती है।
उपराष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है वह कौन लगाता है? तो वह राज्यसभा लगाएगी। कौन लगाएगी? तो राज्यसभा लगाएगी। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, जो महाभियोग है वह कौन लगाएगी? तो वह राज्यसभा लगाएगी। और जब लोकसभा विघटित रहती है तब राज्यसभा ही आपातकाल का अनुमोदन करता है। क्या करता है? राज्यसभा ही, जब लोकसभा विघटित होती है तब राज्यसभा ही आपातकाल के अनुसार आपातकाल के अंदर अनुमोदन करता है। एक ये पॉइंट लिख लो, जब लोकसभा विघटित होता है, जब लोकसभा, मैंने वो सारे पॉइंट इसलिए नहीं इस क्लास के अंदर नहीं बताए क्योंकि मैंने पहले उसी क्लास में बता दिए। राज्यसभा विघटित रहती है, राज्यसभा विघटित रहती है तब जो लोकसभा है जब वह विघटित रहती है तो जो राज्यसभा है वह क्या करती है? राज्यसभा ही आपातकाल का अनुमोदन करता है। जो राज्यसभा है वही अनुमोदन करता है आपातकाल के अंदर, जब लोकसभा क्या रहती है? अपघटित रहती है। और अगला हमारा पॉइंट क्या हो सकता है? तो अगला हम पॉइंट क्या देखेंगे इसके अंदर? तो ये 2 पॉइंट है, ये मान लो राज्यसभा की क्या शक्तियों के बारे में। और अनुच्छेद हमारे जो आर्टिकल 249 के अंदर हमें क्या दे रखा है? अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 में दे रखा है कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची में कानून का जो अधिकार संसद देता है, विधानमंडल और संसद दोनों मिलकर राज्य सूची में कानून बनाते हैं। यह हमें किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो यह हमें अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद देता है। किसमें? तो राज्यसभा के अंदर जो भी संसद को जो राज्यसभा सूची में कानून बनाता है तो वह अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद देती है। विधानमंडल और संसद दोनों मिलकर राज्य सूची में कानून बनाते हैं। तो हमने राज्यसभा के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे जो पॉइंट थे मोस्ट वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। लोकसभा राज्यसभा की क्या है? विपरीत है, यानी कि लोकसभा ही राज्यसभा का एकदम उल्टा है। जैसे क्या है? जैसे हम यहाँ पे देखेंगे लोकसभा के बारे में। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा की जो चर्चा है वह किस अनुच्छेद में की गई है? तो लोकसभा को अनुच्छेद 81 में दिया गया है। अनुच्छेद 81 में यह दिया गया है। क्या दिया गया है? तो लोकसभा दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 81। और इसका जो विघटन होता है वह कब होता है? लोकसभा का जो विघटन होता है, तो ऐसे पॉइंट बना के अपने नोट से लिख लेना। इसका विघटन होता है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। और होता है तो कितने वर्ष? इसका जो विघटन होता है लोकसभा का, जो कितने वर्ष का होता है? वह प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है। कितने? 5 वर्षों पर। अगला पॉइंट लिख लो, जनता
इसको किसके रूप में चुनती है? तो जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जो जनता है वह लोकसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से। जबकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती थी, यानी कि वह भाग नहीं ले सकते, जनता द्वारा चुने गए लोग ही उसमें भाग लेते थे राज्यसभा के अंदर। जबकि लोकसभा के अंदर कौन लेती है? तो जनता खुद भाग ले सकती है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के जो ज़्यादातर बहुमत लोग नेता बनता है तो उसे प्रधानमंत्री कहा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लोकसभा के जो बहुमत दल का जो नेता होता है वह पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के बहुमत दल, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, यानी कि पार्टी के नेता को क्या कहा जाता है? नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनाया जाता है किसके? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। लोकसभा में जो बहुमत दल से जो जीतता है तो वह प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है, इसका जो निर्वाचन होता है वह भी किसके रूप में? तो प्रत्यक्ष रूप में इसका निर्वाचन होता है। लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अगला पॉइंट निकला, लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है, इसके अंदर जो सीटों की जो संख्या है वह कितनी है? तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वह है कुल मिला के 552। पहले 552 थी। कब? जब लोकसभा की स्थापना हुई तब 552 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो सीटें हैं वह कितनी है? तो लोकसभा के अंदर वर्तमान में हाल फिलहाल के अंदर लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं वह है 543। कितनी? तो 543 है। जिसमें से क्या? जिसमें से जो राज्य में कुल जो सीटें होती है, राज्य में कुल सीट है वह कितनी है? तो राज्य के अंदर जो सीट है वह है कुल 524। जो 524 सीटें वह राज्य के अंदर है, और बाकी की जो 19 सीटें होती है बची हुई, तो वह 19 सीटें किसकी है? तो वह यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की है। कौन सी? बाकी बच्ची 543 में से, यानी 524 के बाद में जो बच्ची 543 होती है, 19 बची है, तो वह यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। अब इसकी लिख लो योग्यता। किसकी? लोकसभा की योग्यता। लोकसभा की जो योग्यता है, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए क्या चाहिए? तो आयु। लोकसभा के अंदर आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के अंदर कितनी थी? तो राज्यसभा के अंदर 35 वर्ष। और इसके अंदर अगला है, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। किसी अन्य पद पर ना हो। किसी लाभ पर ना हो। इसके जो अन्य नाम है हम उसे क्या क्या जानते हैं लोकसभा को? तो इसे हम निम्न सदन कहते हैं।
निम्न सदन यानी कि छोटा सदन। प्रिय सदन भी कहते हैं किसको, लोकसभा को, क्योंकि उसमें जनता भाग ले सकती है, इसलिए इसे प्रिय सदन भी कहा गया। लोक सदन क्योंकि लोगों का जो सदन है, इसलिए इसे लोक सदन भी कहा गया। किसको, लोकसभा को लोक सदन भी कहा गया। अनुच्छेद 83 खंड 2 के तहत लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितने साल का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो नियोगिता है वह अनुच्छेद 101 से 102 के अंदर दे रखी है। तो अब हम क्या देखेंगे, अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 यानी कि अनुच्छेद 83 में क्या दे रखा है, तो 83 के अंदर दे रखा है लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का, तो 5 साल का होता है। लोकसभा सदस्यों का लोकसभा सदस्यों लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। और अगला पॉइंट लिख लेना, लोकसभा और राज्यसभा की जो नियोगिताएं है, लोकसभा और राज्यसभा की क्या है, नियोगिताएं, यानी कि इसकी जो योग्यताएं नहीं है उसे नियोगिताएं कहा गया। जो नियोगिताएं वह किस अनुच्छेद में दे रखी है, तो वह आर्टिकल 101 से 102 में दे रखा है। सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है, तो वह राष्ट्रपति के पास है। किसके सदस्यों को, तो लोकसभा के सदस्यों को हटाने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति के पास है। इस पॉइंट को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दल बदलने के आधार पर हटाया जा सकता है किसके, अनुच्छेद यानी कि 52वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत सदस्यों को हटाया जा सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकता है और राज्यसभा के अंदर सभापति के द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा के अंदर सभापति के द्वारा सदस्यों को हटाया जाता है और लोकसभा के अंदर उसके अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों को हटाया जाता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 93 यानी कि 93। तो 93 के बारे में हमारे ऊपर दे रखा होगा 93 99 100 नहीं दे रखा है, तो 93 के अंदर लिख लो क्या, अनुच्छेद 93 यानी कि अनुच्छेद 93 के अंदर क्या, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखेंगे हम। जो अनुच्छेद कितने 93 से 97 तक दिया गया है, इसलिए इसके पहले आप लिखो अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 के अंदर हमें क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 93 के अंदर हमें लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष
लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। जो लोकसभा उपाध्यक्ष है वो किसमें है, तो वह अनुच्छेद 93। अगला हम जो मोस्ट आपके अनुच्छेद है उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे अगला हमारा जो अनुच्छेद है तो वह अनुच्छेद है 95। अनुच्छेद 95 के अंदर क्या दे रखा है कि अध्यक्ष के न होने पर उपाध्यक्ष ही क्या करता है, लोकसभा का अगर अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के न होने पर, अध्यक्ष के न होने पर उपाध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष ही क्या करता है, अध्यक्षता करता है कि लोकसभा की। अध्यक्ष लोकसभा के अंदर होता है जबकि सभापति राज्यसभा के अंदर होता है। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद। जैसे कि अनुच्छेद देखेंगे हम 97, 97 अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो वेतन की चर्चा दे रखी है किसमें, 97। जो लोकसभा के जो सदस्यों का जो वेतन होगा वह कितना होगा, तो वह 4 लाख होगा। किसके अनुसार, भारत की संचयी निधि के अनुसार। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वह कौन थी, यानी कि कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो वह जीवी बावलंकर थे। कौन थे, जीवी बावलंकर थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ओम बिरला, ओम बिरला। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, तो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे वह M.A. आयंगर। कौन थे, M.A. आयंगर थे क्या, उपाध्यक्ष। और जो वुमेन, फर्स्ट वुमेन यानी कि औरत कौन थी, फर्स्ट वुमेन उपाध्यक्ष कौन थी, तो वह थी मीरा कुमार। मीरा कुमार, कुमारी नहीं है, वह मीरा कुमार ही है। और सेकंड, तो सेकंड रही है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। तो हमने यहाँ देखा लोकसभा अध्यक्षों के बारे में। तो हमने आज के इस वीडियो में किसके बारे में देखा, तो हमने आज में इस वीडियो में हम छोटा सा वीडियो रखेंगे आज, यही हमारी क्लास को भी यही तो रखेंगे, क्योंकि हम आज इस क्लास के अंदर लोकसभा के बारे में कम्प्लीटली जानकारी की है। कल हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में हम तो कम्प्लीटली जानकारी लेंगे, क्योंकि आज हमको क्या है कि ज़्यादातर सर्दी लग चुकी है और सर्दी लगने के कारण मैं लंबी क्लास नहीं ले सकता। आपको मालूम होगा कि सर्दी लगने के बाद कुछ लोगों का तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, लेकिन मैं तो देखो आपके लिए क्लास भी लेता हूँ और अपलोड भी करता हूँ। तो हमें पूरी क्लास देखने के बाद अपना रिव्यू देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना। हमें बताना कि आज का ये छोटा सा क्लास जो वीडियो है वह कैसा लगा। आज की हमारी क्लास हम यही तक रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।